गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। विकार मतलब होता है परिवर्तन, तो अविकार मतलब क्या हुआ? परिवर्तन नहीं होना। तो अभी तक हम लोग पढ़े संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों का वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के कारण नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण यानी कि विशेषता बताना, क्रिया यानी कि काम, अर्थात वे शब्द जो काम, क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा हुई? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ खाना यहाँ रख दो, खरगोश तेज दौड़ता है, सत्यवीर कल चला गया, गिरीश कम खाता है। तो ये जो रंगीन शब्द है ना, ये विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? देख, खाना यहाँ रख दो, कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, रखने की जगह बता रहा है। खरगोश तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज। दौड़ने का ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है। सत्यवीर कल चला गया, कब चला गया? कल चला गया, यानी जाने का समय बता रहा है। गिरीश कम खाता है, कितना खाता है? कम खाता है, अर्थात खाने की मात्रा को बता रहा है। ठीक है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का स्थान या दिशा ज्ञात होती है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े ना, खाना यहाँ रख दो, कहाँ रख दो? यहाँ, यानी रखने की जगह के बारे में बता रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। जैसे पिताजी अंदर है, पिताजी कहाँ है? अंदर है। माँ रसोई में खाना पका रही है, कहाँ खाना पका रही है? रसोई में। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, कहाँ उड़ा रहा है? छत पर। आप कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ कहाँ? छत पर, अंदर, रसोई में। ये सब क्रिया के होने के जगह के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है? जब हम लोग वाक्य में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पूरब से और हिमालय से, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये निकलने के जगह के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग कहाँ लगाकर प्रश्न करें और हमें उत्तर मिले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटने के समय के बारे में बताता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज शाम को वर्षा हो सकती है, कब वर्षा हो सकती है? शाम को। राधा रोज संगीत सीखती है, कब सीखती है? रोज सीखती है। इस काम को अभी कर दीजिए, कब कर दीजिए? अभी। दादाजी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, कब मंदिर जाते हैं? अभी। तो जब हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए जब हम लोग कब लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज वाक्य है सूरज पूरब से निकलता है। अब मैं कहूँ कि सूरज कब निकलता है तो मुझे उत्तर मिलेगा? नहीं। सूरज कहाँ से निकलता है? उत्तर मिलेगा पूरब से। ठीक है,
अब दादाजी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, दादाजी कहाँ मंदिर जाते हैं, उत्तर मिलेगा नहीं। दादाजी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। कब मंदिर जाते हैं? प्रतिदिन। तो रोज, प्रतिदिन, अभी, कभी, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। रीतिवाचक, रीति मतलब होता है ढंग या तरीका, अर्थात जो वे शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके के बारे में यानी ढंग के बारे में बताते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ युवक मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? बहुत तेज। शांति से बैठे, कैसे बैठे? शांति से। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे। वह अचानक हंसने लगा, कैसे हंसने लगा? अचानक हंसने लगा। तो जब हम लोग कैसे करके प्रश्न करें और हमें उत्तर मिले तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, जल्दी, तेज, शांति से, अचानक, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जब वे शब्द जो हमें क्रिया की मात्रा के बारे में बताए, अर्थात क्रिया किस मात्रा में हो रही है, जितना, उतना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये सारे शब्द जो रहते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे काम ज़्यादा, बातें कम, तो यहाँ ज़्यादा और कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ काम के करने की मात्रा बता रही है। क्या बता रही है? मात्रा, ज़्यादा और कम से। तो यहाँ पर हम लोग कितना करके अगर प्रश्न करें और हमें उत्तर मिले तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। स्थानवाचक के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे स्थानवाचक पास, दूर, इधर, उधर, वहाँ, नीचे, बाहर, सामने, सर्वत्र, दाएं, बाएं, किधर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। कालवाचक आज, कल, पहले, बाद में, कभी कभी, अक्सर, निरंतर, सदैव, अभी, कब, दिन, रात, शीघ्र आदि। रीतिवाचक अचानक, सहसा, शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, तेज, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, प्रसन्नतापूर्वक, अवश्य। परिमाणवाचक बहुत, काफ़ी, कुछ, पर्याप्त, थोड़ा, मात्र, लगभग, अति, जितना, उतना, कितना, ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में ही पढ़ेंगे। एक क्रिया विशेषण से संबंधित वर्कशीट मैं आप लोग को दूंगी, जिसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा और कॉपी में ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।